Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB एग्जाम 2024। ठीक है, तो काफी लोगों ने अपने DSSB के फॉर्म्स भरे होंगे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा था एक पहले एग्जामिनेशन आपका स्केड्यूल आया था जो कि 10 जून से 30 जून तक के एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो ये वार्डन का था, ये सारी कुछ पोस्ट हैं। इन सब के आपकी वैकेंसीज जो आई थी उन सब के एग्जाम आपके 10 से स्टार्ट हैं। 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 को नहीं है, 18 19 20 22 23 और 30। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का, टेक्निकल असिस्टेंट का, असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो ये सारी पोस्ट के आपके एग्जाम 10 जून से 30 जून तक होंगे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा एडवर्टीजमेंट आया। ठीक है, दूसरा नोटिस आया आपके लिए। उसमें आपका क्या है, उसमें 7 से लेके 27 जुलाई तक का है, जिसके अंदर आपकी काफी सारे एग्जाम्स दोबारा अगेन, वर्क असिस्टेंट, ये सारी चीजें आई हैं, ड्राफ्टमैन का। ठीक है, असिस्टेंट जूनियर लाइब्रेरियन फॉर द मैनेजर पीजीटी होम साइंस, इलेक्ट्रिक ओवरसीज सब इंस्पेक्टर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी है, इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स भी है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, कंप्यूटर। तो ये सारी पोस्ट आपकी आ गई हैं जो कि 27/7/2024 तक है। ठीक है, तो ये आपकी वेरियस पोस्ट के लिए अगेन एक और आया है। और जो भी अब हम जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं हमारी चैनल पे, अभी लेटेस्ट हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स की और असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड फॉर असिस्टेंट मैनेजर। तो अब जैसे कि अब जुलाई जून से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, जून जुलाई, अब जुलाई तक का आपका शेड्यूल बन गया है। तो अगस्त में है कि आपका असिस्टेंट मैनेजर एंड अकाउंटेंट का एग्जाम हो जाएगा, और मे बी पीजीटी कॉमर्स का भी, क्योंकि पीजीटी एग्जाम्स भी होने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स का भी आगे है, और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, पीजीटी होम साइंस है। ठीक है, डोमेस्टिक साइंस है। तो पीजीटी एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये है कि आपका पीजीटी एग्जाम्स और असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट का एग्जाम कब हो सकता है, हो सकता है मंथ ऑफ अगस्त में। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपना पेपर वन स्ट्रांग करना है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपका पेपर वन पहले क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका पेपर टू चेक होगा। अदरवाइज आपका पेपर टू चेक नहीं होगा। ठीक है, जो नॉन टीचिंग वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें तो पेपर वन क्या होता है, उसमें क्राइटेरिया, जैसे आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का था उसमें 40% क्राइटेरिया नहीं था पेपर वन के लिए, मगर यहाँ जो टीचिंग वाले हैं उसमें पेपर वन में आपके 40% क्वालिफाइंग होने चाहिए, मतलब 40 मार्क्स आपके 100 में से आने ही चाहिए। क्योंकि उसके बाद पेपर टू में आते हैं तो आपका मैनेजर का, अकाउंटेंट का और कॉमर्स टीचर के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए। कॉमर्स में तो आप मैनेजर का भी पढ़ेंगे, अकाउंटेंट का भी पढ़ेंगे, ऑल ओवर सारा कॉमर्स में आता है। ठीक है, वहीं पे अकाउंटेंट की बात करें तो उसमें सारी टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़नी होगी। तो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो जिसको भी परचेज करने हो तो वो मुझे मेल पर hrshif01@gmail.com पे मैसेज कर सकता है। मेरे पास प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया हुआ है आपके अकाउंटेंट के लिए और मैनेजर के लिए, तो आप वहां से मुझे मैसेज करके उसे परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।